हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो वापस से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल को लेकर के है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हर बार कुछ ना कुछ तो नया रहता ही है, इस बार भी कुछ नया है। आइए समझाता हूं पहले आज का टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले एक्सेस को ओपन करेंगे। यहां पर मैंने प्रीफर किया है 2007, ठीक है। तो 2007 सबके पास इजीली अवेलेबल हो जाता है, काम भी आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर जब आप खोलते हैं इसको तो ये ऐसे नजर आएगा आपको, और यहां पर ब्लैंक डाटाबेस पे जाना है। जैसे ब्लैंक डाटाबेस पे जाते हैं तो यहां पर आपको एक जो है पहले से देखिए यहां पर डेटाबेस 390 लिखा हुआ आ रहा है। अब एक डिफॉल्ट नेम ये दे देता है, और ये इसके फाइल की एक्सटेंशन है .accdb, तो हम इसी नाम से क्रिएट कर देते हैं। चाहे तो आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आप नाम चेंज कर लीजिए या सेम भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक एक न्यू नेम जनरेट कर लेता है, जितना डेटाबेस क्रिएट होता है उसके हिसाब से एक न्यू नेम जनरेट कर देता है ये। तो यहां से क्रिएट पे क्लिक करना है, तो क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं तो एक नया डेटाबेस आ गया, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि यहां पर देखिए ये जो व्यू दिख रहा है, इसमें दो व्यू दिखेंगे। पहला है डेटा सीट और दूसरा है डिजाइन व्यू। तो जब भी आपको टेबल में कुछ डिजाइन करना हो तो डिजाइन व्यू पे जाके डिजाइन करना होता है। अब डिजाइन व्यू पे जाते हैं तो ये ऐसे आता है। आप टेबल 1 अगर नाम मान लीजिए हो टेबल का, वैसे तो चेंज कर सकते हैं इसको, यहां से हटा करके कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम टेबल 1 ही रखते हैं। अब देखिए ये जो है ना, ये प्राइमरी की है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे नेम देना है, तो देखिए यहाँ पे आराम से आप नेम दे सकते हैं, ठीक है। और यहां पर बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो इसके लिए यहां पर जो है एक आपको डेटा टाइप मिलता है, ठीक है। यहां पे प्रेजेंट और एब्सेंट ये कर देते हैं, एब्सेंट ABSENT। तो ये हो गया प्रेजेंट और एब्सेंट। तो यहां पर एक डेटा टाइप आपको मिलता है जिसका नाम है ऑटो। यहां पे देखिए ये एक डेटा टाइप आपको मिलता है इसमें, इसका नाम है यस और नो, ठीक है। ये देखिए यस और नो डेटा टाइप। तो यहां से आप यस और नो कर देंगे तो, और फिर व्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहां पर तो यस और नो आ जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर आपने टिक किया तो इसका मतलब प्रेजेंट, नहीं टिक किया तो इसका मतलब एब्सेंट हो जाएगा। लेकिन ये चीज हमको यहां से करनी नहीं है। समस्या ये है हमारे साथ कि ये जो मैं कर रहा हूं ये हमको यहां से नहीं करना। तो फिर कैसे करना है? हमको एसक्यूएल क्वेरी बना के करना है, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी, तो क्या ये जो आ रहा है ये टिक वाला बॉक्स जो आ रहा है यस और नो वाला, क्या ये एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से भी पॉसिबल है क्या? ये देखने वाली बात है, ठीक है। और आज के इस वीडियो में यही देखेंगे। तो यहां से इसको क्लोज करते हैं और एक एसक्यूएल क्वेरी बनाते हैं हम, ठीक है। तो चलिए एसक्यूएल क्वेरी कैसे बनाई जाती है आपको कई बार मैं बता भी चुका हूं। सबसे पहले क्रिएट पे जाना है, और क्रिएट पे जाके ये क्वेरी डिजाइन पे जाना है, और यहां पर ये टेबल ओपन होगी, इसको क्लोज कर दीजिएगा। यहां से क्लोज करिएगा और फिर यहां पर आइएगा एसक्यूएल पर। अब जैसे आते हैं तो यहां पर क्या करना है, हमें टेबल बनानी है। तो टेबल जो है बनाने का कमांड क्या होता है आपको पता ही है। टेबल कैसे बनाते हैं? क्रिएट लिख करके बनाते हैं। क्रिएट एक कमांड है जिसकी मदद से हम टेबल बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और यहां लिखते हैं क्रिएट टेबल, ये लिख दिया। यही कमांड लिखा जाता है टेबल बनाने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए एम्प्लॉइज के नाम से टेबल बनाना है, तो ये लिख दीजिए एम्प्लॉय, ये हो गया एम्प्लॉइज, ठीक है। एम्प्लॉइज के नाम से टेबल बना रहा हूं। किस नाम से बना रहा हूं? एम्प्लॉइज के नाम से। और यहां पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ओपन करके एंटर कर लेते हैं। आप वहां पर भी टाइप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे एम्प्लॉय आईडी। क्या करना है? एम्प्लॉय आईडी पहले हमें देना है। तो कैसे देंगे? यहां पे लिखेंगे एम्प्लॉय EMPL एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो ये हो गया एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और यहां पर हम ना लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको ऑटो इंक्रीमेंट कराना है। तो यहां लिखिएगा ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, ये हो गया ऑटो इंक्रीमेंट। इस तरीके से लिख दीजिएगा ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है ना। ये खुद पे खुद इंक्रीमेंट करेगा, है ना। और इसे हम क्या बना लेते हैं? प्राइमरी की। क्या बनाएंगे? प्राइमरी की। इसे हमने बना लिया प्राइमरी की, ठीक है। और फिर लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है? सिंपली एंटर कर देना है, और एंटर करके यहां आएंगे। अब देखिएगा, अब यहां आएगा एम्प्लॉय नेम, तो ये हो गया एम्प्लॉय नेम, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉय नेम। और यहां पर जो है हम इसका डेटा टाइप क्या रख लेते हैं? टेक्स्ट रख लेते हैं। और साइज हम मेंशन नहीं करते, साइज यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं, टेक्स्ट डेटा टाइप जरूर दे दिया है। चाहे तो यहां पे साइज भी मेंशन कर सकते हैं, 20, 30 कितना साइज रहेगा
ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब यस और नो डेटा टाइप वाले का क्या होगा, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, प्रेजेंट और एब्सेंट, बिना गैप के करिएगा, गैप मत दीजिएगा। अगर गैप देना चाहते हैं तो उसकी जगह आपको अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट और एब्सेंट ये टाइटल हमने डाल दिया, और यहां पर जो है हम कहेंगे यस नो, क्या लिखेंगे, यस नो, ऐसे लिख देंगे यस नो, ठीक है। और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहां टर्मिनेशन देंगे। तो क्या ये हमारा काम करेगा, क्या ये काम करेगा, ये देखने वाली बात है। तो यहां से इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही देखिए टेबल हमारी बन करके तैयार एम्प्लॉइज के नाम से, ये देख सकते हैं यहां पर बन गई है। अब देखने वाली बात ये है कि जो यस और नो डेटा टाइप है इसमें काम करेगा या नहीं। तो लीजिए यहां पर आ चुके हैं, अभी तो यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अभी हम यहां पे आते हैं, एम्प्लॉय का नेम एंटर करेंगे और फिर यहां पर जो है प्रेजेंट या एब्सेंट की स्थिति भी देखेंगे। तो सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम, तो एम्प्लॉय का नाम रितेश, पहले एम्प्लॉय का नाम हो गया रितेश, ठीक है। और यहां पे जैसे ही आते हैं तो ये जीरो दिखा रहा है, यहां पे देखिए ना, यहां पे जीरो दिखा रहा है, यस और नो नहीं दिखा रहा है, यहां पे ये जीरो दिखा रहा है, देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसको जो नाम दिया प्रेजेंट, यहां से चलेंगे, ये आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम टेबल को क्लोज करेंगे और अपनी क्वेरी ओपन करेंगे। ये हमारी क्वेरी है जिसको आप देख सकते हैं क्वेरी किस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं ना, ये प्रेजेंट और एब्सेंट जो लगाया है इसके बजाय हम क्या लिख देते हैं, इज एक्टिव लिख देते हैं, इज एक्टिव, क्या लिख देंगे, इज एक्टिव लिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और एब्सेंट हटाते हैं और यहां लिख देते हैं इज एक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया इज, ACTIVE, इज एक्टिव, ठीक है। तो ये हो गया इज एक्टिव और यहां पे क्लोज किया है। अब एक बार फिर से चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां से इसको एक बार रन करा लेते हैं। एम्प्लॉइज नाम से ऑलरेडी टेबल ये बनी हुई है, तो मैं यहां पे 1 कर देता हूं। तो एम्प्लॉइज 1 नाम से एक और टेबल क्रिएट हो जाएगी और यहां पे हम देखेंगे, यहां पे इज एक्टिव। तो अभी देखिए इसमें भी जो है जब हम कर रहे हैं तो ये हमारा जो है यस और नो डेटा टाइप यहां पे नहीं आ रहा है। देखिए यहां पर जैसे ये जो टेबल हमने बनाई थी तो यहां पर ये बॉक्स बन रहा था, तो ऐसा बॉक्स अभी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए यहां पर, ये देखिए ये हमारी क्वेरी है और ये हमारा टेबल बना हुआ है एम्प्लॉइज 1 नाम से। तो यहां पे एम्प्लॉय का नेम अगर मैं लिख देता हूं राम RAM, तो क्या यहां पे बॉक्स बन रहा है, नहीं बन रहा है। अभी तो ये जीरो दिखा रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। और यहां पर अगर आता हूं मैं दूसरा नाम डाल देता हूं श्याम, तो भी ये क्या दिख रहा है, जीरो ही दिख रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पे प्रेजेंट या एब्सेंट दिया जा सकता है, यहाँ पे अगर मैं P टाइप कर दूं तो ये P तो ले रहा है, देखिए यहाँ पे नहीं ले रहा है, देख सकते हैं। ये काफी कोशिशों के बाद भी आया नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर है कि यहाँ पर मैंने और भी जगहों पे सर्च किया है तो मुझे ये पता चला है कि ये जो डेटाबेस हमने बनाया है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ओपन कर रहा हूं दोबारा से, तो इसमें कई बार देखिए कितनी बार मैंने ट्राई किया है। तो यहां पर ये कह रहा है ना कि अगर आप यस डेटा टाइप आपका है तो यहां पे -1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो यहां पे यस तो आ रहा है, लेकिन आगे क्या सिचुएशन बनेगी, क्या रहेगा। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मुझे भी जानकारी इस बात की मिले, ठीक है।